प्रेजेंट टेंस मीन्स जो अभी हाल में वर्तमान में चालू है उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। सो स्टूडेंट्स, वी लर्न फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस। उससे पहले हम थोड़ा समझ ले लेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ प्रेजेंट टेंस? सो वर्ब टेल अस अबाउट द टाइम ऑफ एक्शन। वर्ब, पहले तो हम वर्ब किससे सीखेंगे कि वर्ब क्या है। ओके, तो वर्ब जो यूज करते हैं उसके ऊपर से ही टेंसेस बनते हैं। मीन्स प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फिर फ्यूचर टेंस है, वो किससे पता चलता है? वर्ब से। सो स्टूडेंट्स, वर्ब टेल अस अबाउट द टाइम ऑफ एक्शन। वर्ब हमें एक्शन का टाइम बताता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स, आई go to school every day. I go to school every day. Here is verb is go. Go. Okay. So I go to school every day. तो इसमें कौन सा टेंस हुआ है? एवरी डे यूज हुआ। मैं रोज जाता हूँ, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, अदरवाइज जाती हूँ। तो दिस इज सेंटेंस अबाउट प्रेजेंट टेंस। दिस सेंटेंस शोज अबाउट प्रेजेंट टेंस। देन सेकंड सेंटेंस, आई वेंट टू स्कूल yesterday. I went to school yesterday. So students, this sentence shows about which tense? कौन सा tense दिखा रहा है? This is a past tense. Yesterday means वो past हो गया हमारा। Yesterday means जो चला गया दिन, उसकी बात हो रही है। So I went to school yesterday. मैं कल स्कूल गई थी, अदरवाइज मैं कल स्कूल गया था। जो बीत चुका है वो उसको क्या कहेंगे? पास्ट टेंस। सो वी यूज हियर वेंट। ओके, नाउ थर्ड एग्जांपल, फर्स्ट आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई वेंट टू स्कूल yesterday, and third example, I will go to school okay tomorrow. Tomorrow means जो आने वाला कल है उसके बारे में कहते हैं। Tomorrow means आने वाले कल। So I will go to school tomorrow means मैं कल स्कूल जाऊंगा, अदरवाइज मैं कल स्कूल जाऊंगी। So here are verb use. This is present tense. This sentence shows about past tense and this sentence shows about future tense. So students, I hope you understand these tenses now. We learn first simple past tense. कौन सा टेंस सीखेंगे हम पहले? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस सीखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो अभी प्रेजेंट में है, चल रहा है, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस? सो द वर्ब that tell us about action that take place regularly are in the simple present tense. जो हम रेगुलर में वर्क करते हैं, जो रेगुलर में एक्शंस करते हैं, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। वो वर्क सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। We repeat this again. The verb
फॉर एग्जाम्पल रेखा स्विम मीन्स एग्जाम्पल में हम सीख लेंगे अभी कि रेखा स्विम्स इन द पूल। रेखा swims in the pool. Here is Rekha. Rekha, who is Rekha? So Rekha is a third person singular. Rekha is a third person singular. This is a girl's name. Students, always we use for the third person singular verb in आफ्टर वर्ब वी यूज एस। कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म हो तो वर्ब के पीछे ऑलवेज क्या लगाते हैं? एस। रेखा स्विम्स इन द पूल। रेखा पूल में स्विमिंग कर रही है, तैर रही है। सो वी यूज हियर स्विम एंड एड एस, स्विम्स। सो स्टूडेंट, दिस इज क्लियर नाउ। Second sentence we learn. What is second sentence? Ravi. Ravi drinks a glass of milk every day. Second sentence. Ravi drinks glass of milk every day. Ravi one glass milk रोज पीता है. So Ravi drinks milk every day. यहाँ पे drink नहीं लिखेंगे, वर्ब के पीछे क्या लगाएंगे? S. Ravi drinks glass of milk every day. So students, Rekha is a singular person. Ravi is also singular person. Now the girls swim in the pool. The girls swim in the pool. The girls swim in the pool. हमने यहाँ पे वर्ब के पीछे एस नहीं लगाया। क्यों? बिकॉज ऑफ गर्ल्स आर सिंगुलर? नो, गर्ल्स इज अ प्लूरल फॉर्म। गर्ल्स प्लूरल में है तो वर्ब के पीछे एस नहीं लगता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। सो जो चीज हम रेगुलर करते हैं उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। मीन्स क्या क्या करते हैं? लाफिंग, बाथिंग, ईट, वॉक, रन, ये सब क्या है? हमारे रेगुलर काम में आते हैं। मीन्स रेगुलर वर्क में आते हैं। रेगुलर ये सारी एक्शंस है। सो ये सारे वर्क किस में आएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू और जनरल मीन्स जो भी थिंग्स होती है जो ऑलवेज अपने आप रोज की रोज चलती रहती है। थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू और जनरल स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। मीन्स रोज अपने आप चलती रहती है, वो चीज भी किस में आएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। फॉर एग्जाम्पल अवर अर्थ एवरी डे हमारे मीन्स सन के आसपास घूमता रहता है। मीन्स सन का जो घूमना है वो भी एवरीडे होता ही है, कभी बंद नहीं होता है। नाउ द सन सेट्स इन द वेस्ट मीन्स सन एवरीडे सेट भी होता है। कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट में। देन सन राइजेस इन द ईस्ट, सनराइज भी एवरीडे होता ही है। कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट में। देन ये सारे क्या है? अपने आप होने वाले वर्क है, अपने आप होने वाले एक्शन है। सो दिस ऑल वर्ब्स आर सिंपल प्रेजेंट टेंस।
ये सारे वर्ब हम किस में यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सो स्टूडेंट्स, आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूँ या फिर मैं रोज स्कूल जाती हूँ। दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट टेंस। नाउ आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, मैं स्कूल गई थी, अदरवाइज मैं कल स्कूल गया था। सो दिस इज पास्ट टेंस। थर्ड, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगी, अदरवाइज मैं कल स्कूल जाऊंगा। दिस सेंटेंस shows about future tense. I hope you understand simple present tense. So students, now we fill some blanks. Fill in the blanks with the correct form of the verb given in brackets. ये सारे ब्लैंक्स जो है वो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में फिलअप करने हैं। Now students, we fill some blanks of simple present tense. We read this heading. Fill in the blanks with the correct form of the verb given in the brackets. ये सारे ब्लैंक्स जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में फिलअप करेंगे और किसका यूज करेंगे? ब्रैकेट का यूज करके फिलअप करेंगे। फर्स्ट ब्लैंक इज अमीना ऑलवेज ब्लैंक हर बुक्स फ्रॉम दिस शॉप। अमीना ऑलवेज ये दुकान में से बुक्स खरीदती है। सो अमीना इज अ कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन बट सिंगुलर। सो वी राइट हियर V-U-Y-S. We write here S because Amina is a third person singular. Okay? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो पर्सन तो हमें यहाँ पे S लगाना है और थर्ड पर्सन ना हो तो S नहीं आता। सेकंड इज गुड सिटीजन्स ब्लैंक ऑल रूल्स। तो गुड सिटीजन, सिटीजन्स इज अ नॉट अ सिंगुलर, दिस इज अ प्लूरल फॉर्म। So we write here obey. Now third, Tabassum blank her grandparents on weekends. So Tabassum is a third person singular. So we write here visit and add s. Visits. Now 4 number, Ajit plant animals. Ajit is also third person singular. So we write here love and add s. Ajit loves animals. 5th number, they blank the news daily. They is a plural form. So we write here same W. They watch the news daily. So we read this again. Amina always buys her books from the shop. Good citizens obey all rules. Tabassum visits her grandparents on weekends. Ajit loves animals. And 5th number, they watch the news daily. Now students, time is present continuous tense. What is a present continuous tense? So, we use the present continuous tense to talk about an action that is still going on at the time of speaking. Means present continuous tense क्या है? Present continuous tense means जो वर्ब हम अब भी कर रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं तभी वर्ब भी कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मीन्स जो वर्ब हमारा कंटिन्यू अभी भी चल रहा है तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं और उसके वर्ब को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखना होता है। सो वी यूज एम, इज, आर एंड एड ing to the main verb to change it into its present continuous form. For example, the students are studying in a classroom. The students means students जो है क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे?
The students are studying in a classroom. Second example, Mr. Rao driving a car. Mr. Rao is driving a car. So we write here is, and afterward we add ing. So students, we fill these blanks with present continuous tense. Okay, present continuous tense का फॉर्म क्या है? am, is, are plus ing. Okay, यहाँ पे लिखती हूँ am, is, are plus verb plus ing वर्ब में ऐड करना है. So fill in the blanks with the present continuous tense. So we fill up these blanks with present continuous tense. First, Prem and Rajat blank blank a letter. और वर्ब क्या यूज करना है? read. And Prem and Rajat is a plural form. So we write here are. Prem and Rajat are. Verb is read. And afterward we add ing. So Prem and Rajat are reading a letter. Now number 2, somebody. Somebody means कोई एक. Somebody blank blank at the door. Somebody is a singular form, so we use here L is and verb K-N-O-C-K, knock. After verb we add ing. So knocking, somebody is knocking at the door. Third number, John and Rita blank blank to the circus. John and Rita is a plural form. And go, after verb we add ing. Going, John and Rita are going to the circus. Fourth number, the artist blank blank the color. Artist is a singular form, so we use here is, and verb is mix. After verb we add ing. So mixing. The artist is mixing the colors. Now fifth number, everyone blank blank silently. Verb is verb. So we write here is, and verb is verb, and add ing. So working. Everyone is working silently. Naman blank blank to school. Verb is cycle. Naman is a singular person, so we use here is cycle. And add ing. Cycling. Now 7 number, I. I is a singular person but not a third person. This is a first person singular. So we use here am and walk, walk, and ing. 8 number, Samir blank blank a cake. So Samir is a singular person. So we write here is, and verb is bake, and add ing. So we write here B-A-K, ing. Samir is baking a cake. Okay. So I hope you students you understand this simple present tense and present continuous tense.